नमस्कार। 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही। जो फ्लाईओवर्स, जो फुटओवर ब्रिज और जो सड़कें जो उन्होंने बनाई, जो विकास के काम किए, डीटीसी जो पोल्यूशन फैलाती थी पूरी दिल्ली में, आज दिल्ली में देखो एसी बसें उन्हीं की देन है। मेट्रो वो शीला दीक्षित की देन है। तो अपने मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक विशाल। क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस गणतंत्र दिवस पर मटियाला विधानसभा में और दिल्ली में आप बदलाव के साथ एक नई शुरुआत करें। जो पीछे 11 साल से लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, जो खाली रेवड़ियां मुफ्त की बांटी जा रही हैं, जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो फ्री में बांटा जा रहा है, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो हमारे लोगों का ही पैसा, इनकम टैक्स से जो टैक्स भर रहे हैं। तो रेवेन्यू जो आ रहा है दिल्ली में, वो पैसा आप वो अपने घर से तो बांट नहीं रहे। जो एक आम आदमी की छवि लेकर लोगों में उतरा था, वो छवि उसकी धूमिल हो चुकी है। जो कहता था मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, तो वो चीजें ओपन हो गए। आप देखो शीश महल उसने बनवा दिया, 50-50 करोड़ रुपए जो घर में लगा रहा है। तो कथनी और करनी में फर्क है। जो जैसे दिखता था वैसा मिला नहीं। लोगों ने एक विश्वास किया था उस पर, लेकिन उसके सारे वो झूठा ही साबित हुआ। पहले वहां पंजाब में 1100 रुपये महिलाओं के लिए उसने कमिटमेंट किया था, वहां झूठ साबित हुई। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए 2500 रुपये की हमने योजना दी है, और 25 लाख रुपए का हर नागरिक को वो दिया इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। सिलेंडर हमने दिया है, 500 रुपये का सिलेंडर की घोषणा की है। तो हमने जो घोषणा की है, 300 रुपये बिजली यूनिट हम फ्री दे रहे हैं, 8500 रुपये युवाओं को दे रहे हैं। तो ये 4-5 जो योजना लेकर आए हैं, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने 4 राज्यों में जहां हमारी सरकार है वहां पे ये करके दिखाया है। चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपकी विधानसभा मटियाला में एक से एक धुरंधर खड़े हुए हैं, लेकिन आपका नाम कुछ विशेष तौर पर लोग बड़े उत्साह के साथ ले रहे हैं। क्या कारण है सर इसका? तो हमारा जो परिवार है वो 1970 से कांग्रेस का वफादार रहा है, और पूरा तीसरी पीढ़ी है आज हमारी कांग्रेस में, और 25 साल मेरे को हो गए पॉलिटिक्स में। तो समाज के कार्यों में ही समय बीतता है हमारा जी। और जो एक काम करने की कर्मठ और ईमानदार छवि जो लोगों ने देखी है, वो ये कारण है कि लोग हमारे से जुड़ा। सबसे ज़्यादा देश पे शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस है। आज कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी हालत में मानी जाती है। ये जो नया दौर आ रहा है, ये जो आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद से वो देख रही है। लेकिन इसमें भी रोड़े अटकाने का काम बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही हैं। एक नई पार्टी अभी आई है, उसने फ्री की बहुत सारी चीज़ें दी है। तो कितना प्रभाव आपको लगता है कि वो प्रभावित कर पाएगी कांग्रेस की जो जीतने के जो मुकाम है उसके रास्ते में कितनी रुकावट बन सकती है वो? देखो, दिल्ली में 15 साल 1998 से लगा 2013 तक 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही। वो काम किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो दिल्ली अपने आप में बयान करती है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो शीला दीक्षित राज में, जो फ्लाईओवर्स, जो फुटओवर ब्रिज और जो सड़कें जो उन्होंने बनाई, जो विकास के काम किए, डीटीसी जो पोल्यूशन फैलाती थी पूरी दिल्ली में, आज दिल्ली में देखो एसी बसें उन्हीं की देन है। मेट्रो वो शीला दीक्षित की देन है। तो अपने मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। उसके साथ में करीब करीब 144 संगठन काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस उसको टक्कर दे पाएगी? बताना चाहता हूँ, जो पीछे 11 साल ये झूठे वादे करके जो ये सरकार दिल्ली में आई थी, जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी को उसने लगाए थे, वो निराधार साबित हुए। और उसके खुद 3-4 मंत्री आज भ्रष्टाचार के आरोप में, खुद उनका मुखिया जेल से जमानत पे है। तो आप समझ सकते हो, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि भ्रष्ट कौन है। मतदाताओं को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो संदेश के साथ साथ जागरूकता भी फैलाए और आपको वोट क्यों दें,
इसके महत्व को भी वो समझे। मैं क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस गणतंत्र दिवस पर मटियाला विधानसभा में और दिल्ली में आप बदलाव के साथ एक नई शुरुआत करें। जो पीछे 11 साल से लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, जो खाली रेवड़ियां मुफ्त की बांटी जा रही हैं, जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो फ्री में बांटा जा रहा है, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो हमारे लोगों का ही पैसा, इनकम टैक्स से जो टैक्स भर रहे हैं, तो रेवेन्यू जो आ रहा है दिल्ली में, वो पैसा वो अपने घर से तो बांट नहीं रहा। जो एक आम आदमी की छवि लेकर लोगों में उतरा था, वो छवि उसकी धूमिल हो चुकी है। जो कहता था मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, तो वो चीजें ओपन हो गए। आप देखो, शीश महल उसने बनवा दिया, 50-50 करोड़ रुपए जो घर में लगा रहा है। तो कथनी और करनी में फर्क है। जो जैसे दिखता था वैसा मिला नहीं। लोगों ने एक विश्वास किया था उस पर, लेकिन उसके सारे वो झूठा ही साबित हुआ। पहले वहां पंजाब में 1100 रुपये महिलाओं के लिए उसने कमिटमेंट किया था, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, वहां झूठ साबित हुई। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए 2500 रुपये की हमने योजना दी है, और 25 लाख रुपए का हर नागरिक को वो दिया है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। सिलेंडर हमने दिया है, 500 रुपये का सिलेंडर की घोषणा की है। तो हमने जो घोषणा की है, 300 रुपये बिजली यूनिट हम फ्री दे रहे हैं, 8500 रुपये युवाओं को दे रहे हैं। तो ये 4-5 जो योजना लेकर आए हैं, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने 4 राज्यों में जहां हमारी सरकार है वहां पे ये करके दिखाया है। तो कांग्रेस का भी झूठ की राजनीति के समय में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई भी बहुत ही मतलब चरम सीमा पर है। इसके अलावा समस्याओं को कम होने के बजाय मतलब समस्याएं विकराल होती चली जा रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या योजनाएं हैं सर? देखो, हमने तो पहले भी विकास करके अवसर हम नहीं पैदा करेंगे जी। मतलब फ्री की बजाय आप लोगों को रोजगार दे गए, वो पैसा बसों में जाए, बसों में भी हम टिकट लेके जाएं। दूसरी योजना नहीं बता दे, मतलब आत्मनिर्भर बनाओ ना समाज को। हैंडीकैप्ड बना दिया इन्होंने लोगों को, वो डिपेंड हो गई। अभी फ्री में आप कितने 10-15 हजार रुपये फ्री में आप ले भी लोगे महीने के। आप 1 लाख रुपए बच्चों को रोजगार दो ना, 1 लाख रुपए का रोजगार दोगे, 15,000 जेब से देंगे। तो उस तरह का विजन नहीं है इनके पास। हम नए विजन के साथ लोगों में जा रहे हैं, नई योजनाएं हैं हमारे साथ। एक बहुत ही संदिग्ध सवाल जो है पब्लिक की तरफ से चर्चाओं का विषय बना हुआ, हालांकि उसका पूरा खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि जो बिजली फ्री में दी जा रही थी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, बताया जा रहा है कि विभागों को बिजली का जो है वो पेमेंट सरकारों ने अभी तक किया नहीं है, और बहुत जल्दी उसके खिलाफ मुकदमा मुख्यमंत्री के खिलाफ भी दर्ज होने जा रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना वहम है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? तो बिजली फ्री में इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए दी है, भी बिजली फ्री दे रहे हैं। आज लोग कांग्रेस के राज में आप देखो, कभी भी 15-15 हजार 20-20 हजार के बिल किसी के नहीं आए। लोग इस बात से बहुत परेशान हैं, उनके गलत बिल आ रहे हैं। 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री दे गए, वही पैसा आप उसमें बिलों में बढ़ा रहे हो। प्राइवेट डिपार्टमेंट है तो उस पर कोई लगाम नहीं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर जो है स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। क्या कारण है कि अचानक से कांग्रेस की सीटें नहीं आई, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई? क्या लगता है आपको कि ईवीएम का कुछ गड़बड़ है या कुछ और मामला था? देखो, इसमें हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते। कई टिकटों में देनदारी में कई बार गड़बड़ हो जाती है। टिकटों का जो बंटवारा था, कुछ विरोध में आ जाते हैं, जिसकी टिकट कटती है थोड़ा विरोध हो जाता है। तो 5-7-10 सीटों पे मतलब ऐसा रहा है कि कम मार्जिन पे हम मतलब हारे हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भी सीटें अभी नजदीक। केरला विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार।